दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 13 मई सन 2025 मंगलवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण ग्लोबल न्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच अस्थायी टैरिफ निलंबन पर समझौता हो गया है। दोस्तों आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले भी आपको इसके बारे में एक अपडेट दिया था कि जिनेवा में अमेरिका और रूस के सीनियर ऑफिशियल्स और मंत्रीगण बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेके जो अनिश्चितताएं और तनाव है उसको कम करना है और वार्ता सकारात्मक रूप में समाप्त हो सकती है। वैसा ही कुछ देखने को मिला है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से और इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसके ऊपर भी हम कर देंगे विस्तृत चर्चा। दोस्तों कहा जाता है कि यदि आप देश दुनिया की खबरों से वंचित हैं, विश्लेषण वंचित है, तो आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। आज पूरा व्यापार एक ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है कि अमेरिका हो या फिर जापान या फिर यूरोप या भारत या एशिया, इसकी सभी घटनाएं ग्लोबल व्यापार पर प्रभाव डालती है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चीन और अमेरिका ने जिनेवा में जो टैरिफ समाधान के लिए जो व्यापार वार्ता की थी उसका महत्वपूर्ण निर्णय आ गया है। महत्वपूर्ण टैरिफ को स्थायी रूप से निलंबित करने पर सहमति दर्ज हो गई है, जिसका उद्देश्य चल रहे व्यापार विवाद से तनाव को कम करना है। अमेरिका और चीन के संयुक्त बयान से निरंतर संवाद, सहयोग और सम्मान के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। ग्लोबल बाजारों ने भी इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हांगकांग, अमेरिका और यूरोप के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज ने तेज़ गति से रिकवरी करते हुए बढ़त हासिल की है। कल भारत में भी शानदार तेज़ी स्टॉक मार्केट में देखी गई थी। इस समझौते की जो मुख्य बातें यही रही कि 90 दिवसीय समझौता के बारे में बात की गई है कि अमेरिका अपने अतिरिक्त टैरिफ को 24% से घटाकर 10% करेगा, जबकि चीन भी इसी तरह की कमी के साथ प्रतिक्रिया करेगा। टैरिफ में कमी की बात की जा रही है कि अमेरिका द्वारा अप्रैल की शुरुआत में लगाए गए टैरिफ को वापस लेगा और चीन प्रतिशोधात्मक टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिकार जो उसने किए थे उसको हटाएगा, यानी स्थिति अप्रैल से पहले वाली रहेगी। साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहा कि चीन और यूएस के बीच एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन मैकेनिज्म भी डेवलप होगा। इसे संरचित वार्ता तंत्र कहते हैं, यानी दोनों राष्ट्रों ने चीन के उप प्रधानमंत्री ली फेंग और अमेरिकन ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व में एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जो कि दोनों देशों या तीसरे पक्षों के स्थान पर बारी बारी से होगा, जिससे कोई भी गलतफहमियां हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट बिंदु है उसके ऊपर समाधान हो सके। इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि जिनेवा में अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि मिले और ये समस्या का समाधान निकाला है। ग्लोबल बाज़ारों ने इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और ग्लोबल बाज़ारों ने और ख़ासकर स्टॉक एक्सचेंज ने शानदार तेज़ी दर्ज हुई है। अब आगे की क्या संभावनाएं बन सकती है कि बेसेंट ने एक महत्वपूर्ण रूप से टैरिफ कम करने के पारस्परिक इरादे पर जोर दिया है, जिससे सहयोगात्मक भावना मजबूत हुई है और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता कम हुई है। तो दोस्तों ये तो एक अपडेट। कहा जाता है कि कोई भी निर्णय ग्लोबल लेवल पे यदि आप लगाते हैं एक तरफा, तो उसका प्रतिशोधात्मक कारक होता है। आज अमेरिका हो या चीन, दोनों ही आर्थिक महाशक्तियां हैं। एक तरफा टैरिफ
दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। न केवल इन दो राष्ट्रों के लिए नुकसानदेह है, अपितु पूरा विश्व इसकी परेशानियों की जद में आ सकता है। और यही हुआ कि अप्रैल के बाद में चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल बन गया और बुरी तरह से परेशानियां देखी गई। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि अनिश्चितता के बादल छट गए हैं और ये टैरिफ वॉर लगभग समाप्ति की ओर है। आपको याद होगा, हमने करीबन 15 से 20 दिन पहले भी आपको एक अपडेट दिया था कि 16 मई के बाद काफ़ी हद तक स्थितियाँ सुधर सकती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। एक तरफ जुपिटर भी जल्दी ही राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु भी राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में आएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, जिससे पूरे विश्व में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के ऊपर विराम लगेगा और शांति बैठेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।